हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहम्मद हाशिर। और मैं 2018 से एमएससी केमिस्ट्री पास आउट स्टूडेंट रह चुका हूं। और मैंने इंडिया के बहुत सारे जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर एज ए केमिस्ट्री टीचर नीट लेवल को मैंने वहां पर टीच किया है। और यहाँ पर ये जो आज का हमारे पास मोटो है, यानी जो हमारा मेन मोटो रहेगा इस वीडियो का, वो एक डेमो लेक्चर है। ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्लास 11 का आपका चैप्टर बैठता है, कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड चैप्टर है। मैं यहाँ पर उसका एक सब टॉपिक उठाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारे पास जो गोल रहता है वो क्या है। ठीक है, आज का जो हमारे पास गोल रहेगा वो एक तो है ऑफ बाउंड रूल्स। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड है वो हमारे पास रहेगा रिलेटेड नीट पीवाईक्यूज। ठीक है ना, यानी जो हमारे पास टॉपिक हम आज यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे उससे रिलेट करने वाले जो हमारे पास क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं हम यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो सेंटर वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है वो सेंटर वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट है जो पॉजिटिव होता है, और दूसरा जो है हमारे पास यहां पर क्या चीज है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको जो सराउंडिंग्स में दिखाई दे रही हैं ये हमारे पास शेल है। क्या है, शेल। शेल जो है डिवाइडेड होती है किसके अंदर, सब शेल के अंदर। ठीक है, अभी जो हमारे पास सब शेल है, सब शेल किसके अंदर डिवाइडेड होती है, ऑर्बिटल के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं ये कैसे कैसे डिवाइडेड है वो चीजें देख लेते हैं। यहां पर हम बात करेंगे शेल के बारे में। शेल कौन कौन सी होती है, शेल होती है मेरे पास 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इसके बाद हमारे पास 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी और 7 होगी। यहां पर मैंने 7 तक ही क्यों लिया है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हुए हैं वो 7th पीरियड तक ही आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 मैथमेटिकल डिजिट यूज करी है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, शेल्स हैं। शेल को ही एक तरीके से मैं यहाँ पर पीरियड कह सकता हूँ। ठीक है, कि कौन से पीरियड की बात चल रही है। अगर मैं 7 कह रहा हूँ तो 7 पीरियड की बात चल रही है, यानी ये कह सकते हैं कि उसके अंदर 7 शेल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं 5 पीरियड की बात कर रहा हूँ तो यानी उसके अंदर 5 शेल प्रेजेंट है। ठीक है, यानी 5 लेयर्स कह सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास आता है सब शेल। सब शेल जो है मेरे पास 4 तरह की होती हैं, 4 ध्यान रखनी है आपको। एक तो होगी मेरे पास एस, ठीक है, एक होगी मेरे पास पी, एक होगी डी और एक होगा एफ। ठीक है ना, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक होगा एस, एक होगा पी, एक होगा डी और एक होगा एफ। ठीक है, अब यहां पर इनकी कुछ नेम्स हैं वो देख लेते हैं। S4 मेरे पास क्या होता है, एस का जो नाम है वो है हमारे पास शार्प, और जो पी है, पी का जो नाम है वो है हमारे पास प्रिंसिपल। जो डी है, D4 होता है डिफ्यूज्ड। ठीक है, ये मैं नेम लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, नेम। और F4 हो गया मेरे पास फंडामेंटल। ठीक है, ये फंडामेंटल हो चुका है। ये मैंने जो लिखे हैं ये इसके नेम है। ठीक है ना, मैंने इसकी शेप नहीं लिखी है। ठीक है, अब इसकी मैं वो बता देता हूं। S4 क्या होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। ठीक है, यहां पर P4 क्या होता है मेरे पास, डम्बो बेल, डम्बो बेल शेप। ठीक है, इसके अलावा जो है मेरे पास क्या होगा, D4 क्या होगा, डबल डम्बो बेल। और F4 क्या होता है मेरे पास, फंडामेंटल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो लिखी है मैंने, ये सारी क्या है मेरे पास, शेप है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास ऑफ बाउर रूल। ठीक है ना, ऑफ बाउर रूल क्या है मेरे पास, अगर मुझे किसी एलिमेंट के अंदर
इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है, और वो भी कैसे, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में, तब मैं यहाँ पर ऑफ बाउर रूल को फॉलो करता हूँ। क्या है डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे मेरे पास, ठीक है, वो फिल्ड होंगे कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यानी अगर मेरे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां पर जो है उसकी एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम एनर्जी। और अगर मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो यहां पर उसकी मैक्सिमम एनर्जी बैठेगी, मैक्सिमम एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहां पर जो यूज करूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखूंगा इसको, किसको, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग का काम। ये सामने आपके ऑफ-बो प्रिंसिपल का एक थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ताकि एनर्जी को हम अच्छे से समझ सकें कि कैसे एनर्जी फिल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने सर्कल दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, इनके अंदर में कुछ पीरियड्स वाइज, ठीक है ना, जैसे हमारे पास 7 पीरियड है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ, सेवंथ पीरियड तक मैंने बना रखा है। और जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, कौन कौन से, एक तो एस और एक है पी और एक है डी और एक है एफ, ठीक है ना, वो इसी के हिसाब से डिजाइन हुए हुए हैं, ठीक है। यहां पर जो है मैंने क्या कर रखा है, पहले एस को लिखूंगा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है। अभी देखिए यहां मैं कैसे लिख देता हूं, तो यहां पर आ जाता है मेरे पास 1s, ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या आएगा, 2s आएगा, इसके बाद यहां पर 2p, ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या आएगा, 3s आ जाएगा, यहां पर आएगा 3p, ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या बैठेगा, 3d बैठ जाएगा, 3d के बाद यहां पर क्या बैठता है, 4s, फिर आएगा 4p, फिर आएगा 4d, फिर आएगा 4f, फिर आएगा यहां पर क्या, 5s आएगा, यहां पर आएगा 5p, इसके बाद आएगा 5d और इसके बाद आएगा 5f, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम यूज करेंगे क्या, 6s, 6p, फिर आएगा 6d और फिर आएगा 7s, फिर आएगा 7p, ठीक है। यहां तक आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको एनर्जी के रेस्पेक्ट में मैं कट करता हूं, ठीक है, कैसे कट किया जाएगा वो देख लेते हैं। ये सारे वैसे मैंने आपके सामने लिख ही दिए हैं। पहले देखिए क्या हुआ था कि मेरे पास 1s था, इसके अंदर क्या हुआ, एक और मैंने ऐड कर दिया p, तो मेरे पास बन गया 2s एंड 2p, ठीक है। जब मैंने क्या करा, p के अंदर भी एक और चीज ऐड करी जिसका नाम है d सब शेल, ठीक है, तो यहां से बन जाएगा 3s 3p 3d। फिर मैंने क्या काम किया, d के अंदर भी एक और ऐड कर दिया f, तो क्या बन गया, 4f बन गया। यहां तक जो है देखें आप, पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर कांस्टेंट होने के बाद क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये इसी तरह से चलता है। तो यहां पर जो है मैं क्या काम करूंगा, देखिए अब इसको कट करके बताता हूं मैं आपको एनर्जी कैसे फिल होगी। यहां पर क्या है, पहले 1s है, मैंने 1s को ऐसे कट कर दिया है, ठीक है, इसके बाद यहां से मैंने इसको ऐसे कट करा है 2s को, फिर यहां पर इसको ऐसे कट किया है और यहां पर इसको ये कट कर दिया जाएगा, 5s 4p 3d को कट कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको कट करना है, ये कट कर दिया मैंने सारे, ठीक है। कट करने के बाद क्या हुआ, इनके मैंने यहां पर एरो लगा दी डाउन साइड में सबके, पहली चीज ये है कि ये जो हमारे पास पैटर्न फॉलो होगा ये जिगजैग पैटर्न में फॉलो होगा, देख लेते हैं कैसे। यहां पर मैंने क्या काम किया, इसका एरो का जो हमारे पास हेड पोर्शन है दूसरे एरो के टेल पोर्शन से अटैच करना है, कैसे, ऐसे, ठीक है, ये मैंने अटैच कर दिया आपके सामने। अब अटैच जब हो गए हैं तो अब एनर्जी लिखी कैसे जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर मेरे पास 1s है, 1s, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है या एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं, पहले तो मैं आपको एनर्जी ऑर्डर बताऊंगा, फिर मैं ये बताऊंगा कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहां पर देख लेते हैं, पहले क्या लिखा जाएगा, 1s आएगा, ठीक है। 1s से ज्यादा जो है एनर्जी किसकी है, जब ये पूरा खत्म हो चुका है तो इसके बाद स्टार्टिंग होगी 2s की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एरो का साइड ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2s, इसके बाद क्या होगा मेरे पास यहाँ पर 2p आ जाएगा, 2p के बाद क्या होगा यहाँ पर 3s आ जाएगा, ठीक है। भाई 2s खत्म हो चुका है,
2p आएगा, फिर 3s आएगा, 3s खत्म होने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 3p आएगा, फिर 4s आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3p, 3p के बाद क्या आएगा यहाँ पर 4s, ठीक है। 4s के बाद क्या आएगा यहाँ पर, 4s खत्म हो चुका है, खत्म होने के बाद यहाँ पर आएगा 3d, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 3d, 3d के बाद क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर 4p, 4p के बाद क्या आएगा 5s आएगा, 5s के बाद यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, 5s देखें यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो ये स्टार्टिंग हो रही है 4d से, ठीक है। तो मेरे पास आएगा पहले 4d, फिर 4d के बाद क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर, 4d के बाद आ रहा है 5p, 5p के बाद यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 6s आ रहा है, कितना 6s, और 6s के बाद क्या आएगा मेरे पास, 6s खत्म हो चुका है, अब इसके बाद स्टार्टिंग हो रही है 4f की, 4f आ जाएगा, 4f के बाद क्या आएगा यहाँ पर 5d आएगा, ठीक है। अब इस 5d के बाद क्या आएगा मेरे पास 6p आएगा, और 6p के बाद मेरे पास क्या बैठेगा 7s, ठीक है। अब 7s होने के बाद यहां पर क्या बैठ रहा है 5f बैठेगा, ठीक है। 5f के बाद क्या बैठेगा 6d एंड 7p, 6d एंड 7p, ठीक है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं क्या कि यहां पर ये वाला जो दिख रहा है आपको 7p, इसकी जो एनर्जी बैठेगी वो मैक्सिमम है, कैसी है, मैक्सिमम, ठीक है। और यहां पर ये जो 1s है इसकी बैठेगी मिनिमम, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। ये आपका जो है मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, सारा क्या है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इतनी लंबी सीरीज तो आपको याद नहीं होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहां पर जो है हम एक रूल यूज करते हैं जिसका नाम है n+l रूल, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैं ओवरव्यू दूंगा, फिर इसके ऊपर और डीप जाएंगे, ठीक है। तो पेश है आपके सामने n+l रूल। n जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये दरअसल क्या है मेरे पास पीरियड्स नंबर है, ठीक है। देख लेते हैं हमारे पास जो n था वो पीरियड नंबर है, कौन कौन से पढ़ाए थे मैंने, अभी आपको 1 पढ़ाया है, 2 पढ़ाया है, इसके बाद 3 हो गया था, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया भी था 7 मैंने इसी वजह से यूज किए हैं क्योंकि अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं वो सारे 7th पीरियड तक ही आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 तक ही यूज किया है, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास क्या बैठता है एल है, एल जो है मेरे पास क्या है सब शेल को डिनोट करता है। तो सब शेल कौन कौन सी थी, एक तो एस थी मेरे पास, एक पी थी, एक डी थी और एक एफ थी, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज थी, वैल्यूज क्या क्या थी मेरे पास, वैल्यूज बैठ रही थी इस वाले की एस की 0 बैठती है, पी के लिए बैठती है एल की वैल्यूज कितनी 1 बैठेगी, डी के लिए हमारे पास कितनी बैठेगी 2 बैठेगी और एफ के लिए बैठेगी 3, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा क्या है मेरे पास, यहां पर n+l कैसे लिखा जाता है, जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया यहाँ पर 1s, ठीक है। तो 1 तो है मेरे पास n और जो s है वो क्या है मेरे पास l है, दोनों को प्लस करना है। तो यहां पर आएगा 1 + 0 कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से मेरे पास क्या है, मैंने यहां पर लिख दिया 3d, ठीक है। अब 3d का क्या कैसे करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 3, ये क्या हो गया मेरे पास n, ये क्या है मेरे पास n है मेरे पास, यहां पर d है, d क्या है l है, इनकी वैल्यूज क्या क्या है, यहां पर तो बैठेगी 3, यहां पर बैठेगी मेरे पास कितनी, d के लिए बैठती है कितनी मेरे पास 2 बैठती है, तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं कितना 5f लिख देता हूं, ठीक है। 5f है मेरे पास और एक है मेरे पास 4p, ठीक है। तब यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 5 यानी मेरे पास ये हो गया n और ये मेरे पास हो गया l, ठीक है। वैल्यूज देखते हैं, यहां पर कितना है 5 और f के लिए मेरे पास कितना बैठता है यहां पर 3 बैठता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहां पर टोटल 8 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है 4p, तो यहां पर ये मेरे पास है n और यहां पर ये है मेरे पास l, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा मेरे पास, यहां पर मैंने इसकी वैल्यूज रखी है कितनी 4 और यहां पर p की जो वैल्यूज बैठती है वो कितनी आती है 1, तो यहां से आएगा मेरे पास कितना 5, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जब मैंने वैल्यूज निकाल ली, कुछ वैल्यूज मैच भी हो रही होंगी यानी सेम सेम होंगी, अब उनको कैसे अरेंज करेंगे वो मुझे यहां पर देखना है। यहां पर अब हम देख रहे हैं n+l जो है मेरे पास क्या है, n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सब शेल के,
ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। जैसे इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं मेरे पास, क्या 1s हो गया है, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है 2p। अब यहां पर मुझे इन दोनों की एनर्जी जो है क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, किसकी ज्यादा है, यहां पर लिखा हुआ है 1s, तो यहां पर मेरे पास आएगा 1 + 0 कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं 2 + 1 कितना आता है, 3 आ जाता है। अब आपको मैथमेटिकली कौन सी बड़ी वैल्यू दिख रही है, 3 दिख रही है, तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर जो एनर्जी बैठ रही है वो ज्यादा, वो किसकी है मेरे पास, ज्यादा बैठेगी इसकी। यानी मैं ये कहूंगा कि 2p में बाद में फिल होगा, यानी यहां पर जो है ये मेरे पास मैक्स होगा और ये मेरे पास क्या होगा, ये मिनिमम होगा। ठीक है, इस तरह से मुझे ध्यान रखना है। जो मेरे पास सेकंड बैठता है, सेकंड क्या है, अगर मेरे पास n + l कैसी आती है, सेम आती है। ठीक है, n + l की वैल्यू कैसे आ जाती है, सेम। तब मैं यहां पर क्या काम करूंगा, जो n + l होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल n के। ठीक है, यानी जो मेरे पास क्या है, पीरियड नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास क्या है 3d एंड 4p है, एक 3d है और एक है मेरे पास 4p। ठीक है, अब इनके अंदर मुझे अगर देखना है तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास 3 + 2 कितना आता है मेरे पास 5। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बैठ रहा है मेरे पास 4p बैठ रहा है, यानी 4 + 1 कितना, यहाँ पर भी 5 बैठ रहा है। अब आप एक चीज नोट करें कि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, मैंने लिख भी रखा है n + l अगर मेरे पास सेम बैठता है तब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास n की वैल्यूज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना n ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 3, तो मेरे पास मैथमेटिकली 4 बड़ा है, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा बैठेगी किससे, 3d से। 4p की ज्यादा है किससे, 3d से। यहां पर ये मैक्स होने वाला है और यहां पर ये मेरे पास क्या है, मिनिमम होने वाला है, मिनिमम एनर्जी लेवल। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे पास सब शेल हैं, किस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास एस सब शेल थी, ठीक है, मेरे पास पी थी, मेरे पास डी थी और मेरे पास एफ थी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मेरे पास एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो मेरे पास पी सब शेल है इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास क्या है, डी है, डी के अंदर क्या होगा, मेरे पास 5 सब शेल प्रेजेंट होंगी। ठीक है, मेरे पास एफ है, एफ के अंदर कितना होगा, मेरे पास एफ के अंदर होगा 7, कितना 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से होगा। आपको ध्यान ऐसे रखना है, जैसे ओड नंबर होती है ना, मेरे पास क्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। इसी तरह से मेरे पास ऑर्बिटल है कि एस ऑर्बिटल के अंदर 1 होगा, 1 ऑर्बिटल, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे और जो एफ सब शेल है उसके अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। और एक ऑर्बिटल में क्या होता है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, यानी मेरे पास क्या है, एक बॉक्स था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 बॉक्सेस बन रहे हैं, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूं तो कितना आ जाता है, मेरे पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, 5 मेरे पास क्या है, ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कितना आएगा, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कितने हैं, 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की तो यहाँ पर आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये तो मेरे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, और मिनिमम कितने आ सकते हैं, मिनिमम एक ही आ सकता है। ठीक है, जरूरत हमें कितने की है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। देखें, जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1s1। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2, तो यहां से आएगा मेरे पास 1s2। नेक्स्ट है मेरे पास लिथियम, लिथियम का यहाँ पर 3 बैठता है, तो यहाँ पर लिखूंगा 1s2,
और इसके बाद आएगा 2s1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, बेरिलियम है। बेरिलियम का यहाँ पर 4 बैठता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1s2 2s2। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास क्या है, यहाँ पर बोरोन है। बोरोन के अंदर यहाँ पर 5 है। 5 के अंदर कैसे होगा, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बन है, 6 है। 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से होते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते कौन से हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए है केस, तो यहाँ पर है 1s1। ठीक है, अब यहाँ पर एक है हीलियम। हीलियम क्या है, मेरे पास एक नोबल गैसेज है। क्या है, नोबल गैसेज। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1s2। अब जहां जहां पर भी 1s2 लिखा हुआ है उसकी जगह मैं हीलियम लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, हीलियम। जैसे मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ हीलियम। ठीक है, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 2s1। ठीक है, इससे मुझे ये पता चला कि यहां पर जो लिथियम है इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है ना, इसके अलावा मेरे पास क्या है, बेरिलियम है। बेरिलियम को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, हीलियम है मेरे पास, और इसके बाद आएगा 2s2। ठीक है, यानी यहां पर यह पता चला कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास बोरोन है। बोरोन के अंदर कितना लिखा हुआ है, बोरोन के अंदर लिखा हुआ है यहां पर हीलियम, इसके बाद है 2s2 और यहां पर लिखा हुआ है 2p1। ठीक है, तो यहां पर ये 2 और यहां पर ये 1, टोटल हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। यानी बोरोन के अंदर आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके अलावा मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन के अंदर क्या होता है, मेरे पास यहां पर हीलियम हो चुका है। इसके बाद मेरे पास है 2s2 और यहां पर है 2p। कितना मेरे पास, 2p हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, करना कितना था मुझे, 6 ही करना था। तो 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए 4, 4 और 2 6। एस के अंदर मेरे पास 2 ही आ सकते हैं, पी के अंदर आ 6 सकते हैं, लेकिन चाहिए कितने मुझे, बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 2 चाहिए थे, तो मैंने 2 लगा दिए। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या मेरे पास, थोड़े से मैं और देखूंगा ताकि मैं एक्सेप्शनल तक पहुंच जाऊं। ठीक है, एक्सेप्शनल उनको बोलते हैं, जब ऑफ बाउ रूल बन रहा था तो कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनमें एनर्जी का ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके दूसरी सब शेल में चले जाते हैं। ठीक है, वहां पर एक्सचेंज एनर्जी लगती है, कैसे लगेगी वो अभी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट है हमारे सामने क्रोमियम। ठीक है ना, क्रोमियम जो है मेरे पास एक डी ब्लॉक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। क्रोमियम है मेरे पास 24। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो यहां पर कितना आएगा मेरे पास, 1s2, इसके बाद आएगा 2s2 और इसके बाद आएगा 2p2। 2p2 नहीं आएगा, 2p6 आएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा मेरे पास 3s2, इसके बाद आएगा 3p6, फिर आएगा 4s2 और इसके बाद आएगा 3d। कितना मेरे पास, यहां पर लिख देंगे 4। ठीक है, ये लिखा है मैंने ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शनल है मेरे पास। यहां का एक इलेक्ट्रॉन, इस जगह का एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज। ठीक है, या ट्रांसफर भी कह सकते हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लिखा है 4s एंड 3d, इनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेता है अपना आपको। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ रहा है इसका क्रोमियम का, वो होगा 1s2, इसके बाद है 2s2, इसके बाद है 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6 हो जाएगा। ठीक है, 3p6 के बाद मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, यहां पर कर दिया है 4s1 और इसके बाद यहां पर 3d5। ठीक है, अब ये जो 3d5 हुआ है, यहां पर ये 5 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। कैसा, हाफ फिल्ड। देख लेते हैं कैसे। जो डी है मेरे पास, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे,
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये कैसा है, हाफ फिल्ड स्टेबल है, ठीक है ना, हॉर्न्स के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। हॉर्न्स रूल जो है वो आपका किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम जो है फिलहाल यहाँ पर और बात करते हैं, एक और हमारे पास केस है कॉपर का। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर 29, ठीक है। अब ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है मेरे पास, तो यहां पर बैठेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 बैठ जाएगा, 3p6 बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, 4s2 आएगा और यहां पर आ जाएगा 3d9 अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ रूल, लेकिन फॉलो नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक्सेप्शनल के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। कौन कौन से हमारे कोर्स में है, एक तो हमारे कोर्स में है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर, ठीक है। ये हमारे पास कोर्स के अंदर है, क्लास 11th में 2 एक्सेप्शनल, ठीक है ना। और जो हमारे पास क्लास 12th है वहां पर भी बहुत सारे एक्सेप्शनल भरे पड़े हैं, लगभग 14 एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पर इसका सही बैठेगा 1s2, इसके बाद है 2s2 और इसके बाद है 2p6 3s2 3p6, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा 4s1 हो जाएगा और यहाँ पर 3d10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3d10 हो गया, यानी डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मेरे पास 10 तो हो चुके हैं, जब 10 के 10 फिल हो गए हैं तो यहां पर ये जो बनेगा मेरे पास, ये कैसा होगा, ये फुल फिल्ड होगा, फुल फिल्ड स्टेबल अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल, ठीक है। हॉर्न्स रूल वैसे बोलता क्या है जनरली, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम किसी एलिमेंट का बना रहे हैं, उसमें अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है AIPMT 1991 का, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। यहाँ कॉपर की बात चल रही है, अभी जस्ट मैंने आपके सामने कॉपर का डिस्कस किया है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है, 29 दे रखा है। अब यहाँ पर जो है जब मैंने कॉपर का निकाला था तो लास्ट में आया था 3d10 आया था और 4s1 आया था, कितना, 3d10 4s1। तो यहाँ देख लेते हैं 3d10 4s1 कहाँ कहाँ पर आता है। यहाँ दे रखा है 3d10, ठीक है, और कहाँ दे रखा है, यहाँ 4s2 हो गया, 4p6 हो गया, 3d10 की तो बात ही नहीं हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि बी ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाले ही आते हैं, चेक कर लेते हैं। बात करते हैं AIPMT 1991 का एक क्वेश्चन है आपके सामने, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एटॉमिक नंबर 29। अभी जस्ट मैंने आपके सामने कॉपर की बात करी है, ठीक है, कॉपर की, जिसका एटॉमिक नंबर कितना था, 29 दे रखा था, कितना है, 29। अब यहाँ पर जो है इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना है ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो आता है 1s2 2s2 और इसके बाद आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, इसके बाद आएगा मेरे पास 3p6, फिर आएगा 4s2, ठीक है, फिर आएगा मेरे पास 3d9। अब आप कहेंगे सर ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ देखो 3d9 दे रखा है, ये 4s2 दे रखा है, आंसर तो ये आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑफ बाउ रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो फॉलो कौन सा होगा, फॉलो करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, फॉलो करने के लिए यहाँ पर ये जो 2 था और ये जो 9 था इसको हटा के मैंने यहाँ पर क्या करा, एक्सचेंज एनर्जी जैसे हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है 4s1 और यहाँ पर कर दिया 3d10, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि कहीं पे इस जैसा अगर मुझे दिख रहा है तो वही आंसर होगा। अब यहाँ पर जो है कौन सा बैठ रहा है देख लेते हैं, 1s2 2s2, तो यहाँ पर है 1s2 2s2, ठीक है, फिर 2p6 3s2
2p 3s2 बैठ रहा है, 3p6 भी बैठ रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी यही बैठ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां तक भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही बैठ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आगे का देखना है। आगे क्या है मेरे पास, 4s1 है और 3d10 है, ठीक है। 4s1 है और 3d10 है, ये देखना है मुझे। तो ये देखने के लिए मैंने क्या काम किया, यहां पर अगर इनको मैं मैथमेटिकली लगाऊं, ठीक है ना, जैसे हमारे पास शेल प्रेजेंट होती है, फर्स्ट शेल के कह सकते हैं, फिर मेरे पास सेकंड शेल है जिसको मैं एल कह सकता हूं, मेरे पास थर्ड शेल है जिसको मैं एम कह सकता हूं, और मेरे पास फिर क्या है, फोर्थ शेल है जिसको मैं एन कह सकता हूं। जैसे मेरे पास है के, मेरे पास है एल, एम और एन। शेल क्या है मेरे पास, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है, ये मैथमेटिकली लगे हुए हैं। तो यहां पर जो है जो मैंने लिखा है ये वाली टर्म, ये मैथमेटिकली नहीं है। इसको मैथमेटिकली बनाने के लिए मैंने क्या काम किया है, मैथमेटिकली बनाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। कैसे, यहां पर इस 4s1 वाली जगह पे मैंने 4s1 बाहर कर दिया है, और 3d जो है मेरे पास वो पहले हो चुका है, ठीक है। तो अब जो सही बैठेगा वो क्या बैठेगा वो देख लेते हैं। अब यहां पर जो सही बैठ रहा है वो क्या है मेरे पास, यहां पर आ जाएगा 3d10 और यहां पर हो जाएगा 4s1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। अब क्या होगा मेरे पास, ये मुझे देखना है, तो वो यहां पर मैच हो रहा है, ये रहा, ठीक है। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी किसी ऑप्शन में मुझे ऐसा देखने को नहीं मिलता, ये जो है मेरे पास ये ऑफ बाउ रूल को जो है ये फॉलो नहीं करता है। और बाकी जो है यहाँ पर 5s2 5p1 आ गया है, 4p6 3d2 आ गया, ये दोनों भी गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठेगा, बी बैठेगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं बी है बी के नहीं है, ठीक है ना। आपके सामने है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है AIPMT 1991 का है, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर मुझे क्या करना है, ऑर्डर देखना है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम विल बी, ऑर्बिटल्स के अंदर देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे आपके सामने ये ऑर्बिटल्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, या ऑप्शन दे रखे हैं। अब मुझे देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं लगाना चाहूंगा n+l रूल, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का फेस दिखाई देगा तब आप n+l रूल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है मेरे पास, एक तो 3d दे रखा है, कॉमन सेट निकाल लेते हैं। एक मेरे पास क्या है 4s दे रखा है, इसके अलावा 4p है, इसके बाद है 4d और इसके बाद है 5s, ठीक है, ये दे रखे हैं मेरे पास। अब क्या होगा, इनकी सबकी n+l वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहां से बैठेगा कितना, 3+2 कितना 5, 4+0 कितना 4 आ जाएगा। इसके अलावा 4p है यानी 4+1 कितना 5 हो जाएगा। 4d है 4+2 कितना 6 हो जाएगा। 5s है 5+0 कितना 5 हो जाएगा। अब मुझे ये पता चल रहा है कि यहां पर जब मैंने निकाल लिए हैं सबके क्या n+l की वैल्यूज, तो यहाँ पर कुछ मैच हो रही है। जैसे एक तो ये मैच हो रही है, ये वाली मैच हो रही है और ये मैच हो रही है, ठीक है। जब मैं आपको n+l रूल पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास क्या होता है n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आ रही है, कितनी आ रही है 5 आ रही है, 5 आ रही है और 5 आ रही है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहां पर हम n+l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं स्मॉल n की वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। यानी मैं ये कहूंगा जितनी बड़ी मैथमेटिकल वैल्यू होगी कौन सी, ये 3 है, जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर भी ऐसे ही बैठेगा। दिखा देते हैं कैसे होगा। जैसे मेरे पास क्या है, पहले 4 बैठ रहा है, यहाँ पर 4 आएगा पहले, तो 4s है, ठीक है। 4s के बाद क्या बैठ रहा है मेरे पास, 5 वाले बैठ रहे हैं। अब 5 में भी जिसकी मैथमेटिकली छोटी बैठेगी वैल्यू, जैसे यहाँ पर ये 3 दे रखा है, 3 मेरे पास छोटा है, ठीक है, तो पहले मैं 3 वाला लिखूंगा यानी 3d आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास क्या है 4p बैठ रहा है, मैं 4p लिख दूंगा यहाँ पर, और 4p लिखने के बाद यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 5s दे रखा है, मैंने 5s भी लिख दिया है। इसके बाद मेरे पास जो 6 है यानी 4d है, मैंने 4d भी लिख दिया है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है 4d की होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर n+l की वैल्यू यहाँ पर इसकी 6 बैठ रही है, तो मैं जो ऑर्डर का साइन बनाऊंगा वो ग्रेटर देन किधर की तरफ लगेगा, इस वाली साइड में लगेगा। ये मेरे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। देख लेते हैं किससे मैच हो रहा है। पहले लिख रखा है 4s, यहाँ पर 4s कहां पर है, 4s यहाँ पर दे रखा है पहले, ठीक है। और इसके बाद क्या है 3d है, 3d भी आ गया है। इसके बाद मेरे पास 4p दे रखा है, 4p भी आ गया है। नेक्स्ट है मेरे पास 5s है, फिर इसके बाद क्या है 4d दे रखा है। करेक्ट आंसर कौन सा बैठ रहा है आपके, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
आपके सामने है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन। 1999 का है क्वेश्चन, ठीक है, और किसका पूछ रखा है, आयरन के लिए पूछ रखा है, ठीक है। आयरन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बैठेगा मेरे पास, जो आयरन है Fe26, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ तो 1s2 बैठेगा, फिर इसके बाद आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6, फिर आएगा 4s2, और इसके बाद आएगा 3d6, ठीक है। आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने कहां से लिखा है, ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लिखा है, जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है। पहले 1s आता है, फिर उसके बाद 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s, इस तरह से, ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, 3p के बाद एकदम 4s आ जाता है, फिर 3d आएगा। अब यहां पर क्या है मेरे पास, ये मैंने लिख दिया है आपके सामने पूरा। अब यहां लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में हमारे पास आ रहा है 4s2 3d6, ठीक है, ये देखना है मुझे, 4s2 3d6, यहां पर 4s2 आ गया, यहां 3d5 है, ये आंसर तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या लिख रखा है, यहां पर 3p6 आ गया, 3d5 है, यहाँ 4s तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसके अलावा क्या है मेरे पास, इस वाले में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर दे रखा है 3d7, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट मैं देख लेता हूं, अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पर 3d6 है और इसके बाद 4s2 है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो पहले 4s लिखा हुआ है, ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये लिखा है ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ये जो हमारे पास आंसर दे रखा है, ये जो आंसर लिखा हुआ है ये मैथमेटिकली, यानी जो शेल्स जैसे लगी हुई होती हैं, जिस ऑर्डर में होती हैं उस ऑर्डर में ये आंसर है, ठीक है। पहले मेरे पास क्या आएगा, पहले मेरे पास यहाँ पर आएगा 1s2, फिर इसके बाद आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा मेरे पास 3p6, ठीक है। 3 का जितना भी सेट है, जैसे यहाँ 3 3 है, ये भी 3 है, तो एक साथ ले लिया मैंने, कैसे, 3d6 हो जाएगा और इसके बाद क्या आएगा 4s2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास करेक्ट ऑप्शन यही बैठ रहा है, ठीक है। कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास, मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा डी वाला, ठीक है। देख लेते हैं एक बार ये करेक्ट ऑप्शन है भी कि नहीं है। आपके सामने है डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका री AIPMT 2015 का, ठीक है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर, यहां पर देखना है मुझे, सबसे पहले करेक्ट ऑर्डर निकालना है, ठीक है, ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। मुझे टाइटेनियम का निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे आपके सामने क्या दे रखे हैं, जब भी ऐसा सिस्टम आपको दिखाई देगा N+L रूल लगाना है, एनर्जी का ऑर्डर निकल के आ जाएगा, ठीक है। N+L रूल लगा देता हूं मैं, कैसे लगेगा, यहाँ पर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहले लिखा हुआ है 3s, ठीक है, इसके बाद है मेरे पास 3p, इसके बाद है मेरे पास 3d, और इसके बाद है मेरे पास 4s। अगर मैं सबकी एनर्जी यहाँ पर निकालने की कोशिश करूं N+L के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगी। यहाँ पर 3 + 0 कितना आएगा, 3, यहाँ निकलेगा 3 + 1 कितना, 4 हो जाएगा। इसके बाद 3d है, 3 प्लस कितना मेरे पास 2, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है मेरे पास 4s दे रखा है, यानी 4 + 0 कितना, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मेरे पास दो ऐसे ऑर्बिटल्स आ रहे हैं जिनकी सेम एनर्जी बैठ रही है। एक तो 3p बैठ रहा है, ठीक है, जिसकी मेरे पास कितनी है, 4 है, और एक मेरे पास बैठ रहा है 4 वाला, कौन सा, 4s। मैंने आपको यह बताया था जिसमें मैथमेटिकली बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो मैथमेटिकली छोटी होगी वो मिनिमम होगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर बैठ रहा है वो क्या है मेरे पास, एक तो 3s आएगा, 3s के बाद क्या बैठेगा, यहाँ पर 3 के बाद क्या आता है, 4 आएगा। 4 कौन सा वाला, 3 वाला या 4 वाला, पहले 3 वाला आएगा यानी 3p आ जाएगा, इसके बाद आएगा 4s, और इसके बाद मेरे पास क्या होगा, 5 वाला मैं यूज करूंगा यानी 3d यूज करूंगा, ठीक है। ऑर्डर
आपके सामने है। लास्ट में मेरे पास 3D होना चाहिए, लास्ट में 3D यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब और कंफ्यूजन हो गया। उससे पहले क्या होना चाहिए, 4s। अब 4s यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और कहीं नहीं है, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा बी वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं एक बार चेक करके कि ये आंसर सही भी है कि नहीं है। आपके सामने है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं चलता हूं थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो बहुत अच्छा लेवल का है। आपके सामने है AIPMT 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है, ऑफ बाउंड रूल तो लगेगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑफ बाउंड रूल के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना के देंगे उसमें वो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी आपको पूरी फुल डिटेल इंफॉर्मेशन हो जानी चाहिए, उसके बाद ये वाला आपका क्वेश्चन फिर हो सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर डी की बात कर रहा है, डी इलेक्ट्रॉन्स की इन Fe पॉजिटिव आयंस। ठीक है, Z कितना है, 26 दे रखा है, इज नॉट, यहाँ नॉट लिखा हुआ है, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास क्या दे रखे हैं, जैसे S इलेक्ट्रॉन दे रखा है, P इलेक्ट्रॉन है, D इलेक्ट्रॉन है और P इलेक्ट्रॉन है। किस किस के हैं, यहाँ मैग्नीशियम की बात हो रही है, क्लोरीन, आयरन और नियोन। ठीक है, अब आगे क्या है मेरे पास, जब Fe की बात चल रही है, Fe डाइपॉजिटिव की, तो मैंने अभी आपको कैटायन एनायन की नहीं पढ़ाए हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कैटायन और एनायन की कैसे करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। जैसे Fe डाइपॉजिटिव है, नॉर्मल मैं पहले Fe का निकाल के दिखाता हूँ। Fe 26 है, तो मैं इसका निकालता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d कितना 6 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा मेरे पास, अगर मैं इसको मैथमेटिकली अरेंज करूं, जैसे कि शेल लगी हुई होती हैं, तब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये वाले जो दो हैं आपके, ये वाले, ये रीअरेंज हो जाते हैं, यानी 3 वाला सेट इधर आ जाएगा और 4 वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, वो देखते हैं कैसे होगा। यहां पर जो है मेरे पास क्या हो जाता है, यहां पर आ जाएगा 3d6 और इसके बाद आ जाएगा 4s2। अब जो मैंने 4s2 लिख दिया है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई, फोर्थ वाली हो गई। ठीक है, क्यों, मैथमेटिकली। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकलने होंगे तो वो सबसे बाहर वाले से निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर क्या कर रहा हूं मैं, एनर्जी दे रहा हूं किसी एटम को, तो सबसे पहले जो लूज होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो आउटर मोस्ट से होते हैं, यानी जो शेल सबसे बाहर प्रेजेंट होगी वही सबसे पहले लूज करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 प्लस कर देता हूं तो यहां से ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली बचेगा मेरे पास 3d6 बचेगा। कितना बचेगा, 3d6, ये आपको ध्यान रखना है Fe पॉजिटिव के लिए। अब यहाँ पर क्या है, मुझे औरों के भी निकालने हैं। औरों के कैसे निकालूंगा, जैसे मेरे पास है मैग्नीशियम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1s2, करना कितना है 12, इसके बाद है 2s2, ये वाले काउंट करते हैं भाई, ये ध्यान रखना है आपको। 2 और 2 कितना हो गया 4, 2p6 हो जाएगा, कितना हो गया 10, 10 और मेरे पास 2p6 के बाद आएगा 3s2, कितना आएगा 3s2, ये बैठ गया है। अब इसने क्या कहा, यहाँ पर s इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, किसकी, s इलेक्ट्रॉन की। तो s इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, s इलेक्ट्रॉन मेरे पास ये वाले बैठेंगे, एक तो ये बैठ रहा है s इलेक्ट्रॉन, एक s इलेक्ट्रॉन ये है और एक s इलेक्ट्रॉन ये है। तो टोटल कितना आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर 6 आएगा, कितना 6। और यहाँ कितना बैठ रहे थे, यहाँ पर भी 6 बैठ रहे हैं, लेकिन इसने यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरे पास p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन की निकालना चाहूं तो 1s2, 2s2, 2p6 हो गया, 3s2 और 3p5 हो गया। ठीक है, अब 3p5 जब हो चुका है तो मुझे क्या देखना है, मुझे यहाँ पर p इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। क्या देखने हैं, p इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिख रखा है p इलेक्ट्रॉन्स। तो p इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ऊपर कितना लिखा हुआ है 5 और 6 कितना 11, यहाँ पर आ गया 11। ठीक है, 6 से तो मैच हो नहीं रहा है। अब इसके अलावा मुझे क्या करना है, डी इलेक्ट्रॉन्स देखना है Fe के अंदर। ठीक है, तो कैसे करूंगा वो देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद आएगा 4s2 और इसके बाद आएगा 3d6 आ गया। अब आप ये देखें कि इसने क्या कहा था, यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी, तो डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर
डी इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं आपके सामने 6, यहां पर भी कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या है, पी इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन, नियोन का दे रखा है 10, तो इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहां पर आएगा 1s2, इसके बाद है 2s2, इसके बाद है 2p6, 2p6, ठीक है। अब यहां पर जब 2p6 हो गया है, पूछा किसका है, पी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा है, तो पी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पर पी इलेक्ट्रॉन्स बैठ रहे हैं आपके पास 6, कितने हैं, यहां पर भी 6 बैठ रहा है। अब आप ये देखें कि यहां पर ये जो मैंने लिखे हैं सारे, इनमें यहां पर 6 बैठ रहा है, ठीक है, यहां पर 6 बैठ रहा है और यहां पर 6 बैठ रहा है, 11 यहां पर है, यानी ये वाला ऑप्शन जो है मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं कि ये आंसर सही भी है कि नहीं है। आपके सामने है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे पास पी इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के अंदर, वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं एफ डाई पॉजिटिव के अंदर, जो डी इलेक्ट्रॉन के अंदर, डी सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपके सामने है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर जो है मेरे पास जो एफ डाई पॉजिटिव के अंदर, आपके सामने है जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। जो पी इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के अंदर, वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे किससे, एफ डाई पॉजिटिव से। क्यों, क्योंकि डी के अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और इसके पी के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इस वजह से ये दोनों आंसर मैच नहीं हो रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है मेरे पास बी ही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नीट 2019 का। अब यहाँ पर दे रखा है 4d है मेरे पास, 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर डिक्रीजिंग एनर्जी की बात कर रहा है, यानी सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी, उसको रखना है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी एनर्जी को रखना है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा बैठेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जब ये वाली चीज आपको दिखाई देती है ऑर्बिटल टाइप की, तब आपको लगाना है n+l रूल। कौन सा लगाना है, n+l रूल। देख लेते हैं क्या है मेरे पास, यहाँ पर दे रखा है 4d, इसके बाद है 5p, और इसके बाद है मेरे पास 5f, और इसके बाद है मेरे पास 6p, ठीक है। ये मेरे पास 4 दे रखे हैं सेट। अब यहाँ पर अगर मैं n+l निकालता हूं इसका, तो कितना आता है, 4+2 कितना 6, यहां पर निकालता हूं 5+1 कितना 6, यहां निकालता हूं 5 प्लस कितना 3 कितना 8, और यहां पर अगर मैं निकालूं 6p दे रखा है, तो 6+1 कितना 7। अब आपके सामने है क्या कि यहाँ पर एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी बैठ रही है, एनर्जी जो है सबसे ज्यादा 8 वाली की बैठ रही है, यानी फर्स्ट नंबर में इसको दूंगा बड़े में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सेकंड नंबर इसको होगा, और थर्ड नंबर इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, बड़ी, फिर उससे छोटी। तो बड़ी वाली कौन सी बैठ रही है मेरे पास, बड़ी ये वाली बैठेगी, यानी थर्ड नंबर इसको दोगे, और उसके फोर्थ वाला ये बैठेगा, ठीक है। यानी 4d सबसे लास्ट में होना चाहिए, 4d सबसे लास्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दो ऑप्शन कट चुके हैं, सी भी कट चुका है और डी भी कट चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, मुझे इनमें से देखना है कि फर्स्ट वाला यानी 5f पहले होना चाहिए, 5f पहले यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ 6p दिख रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बैठेगा ए आपका, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना है हमें। देख लेते हैं पहले नंबर पे कौन सा बैठ रहा था 5f, और दूसरे पे बैठ रहा है 6p भी है आपका, इसके बाद बैठ रहा है 5p, ठीक है, और इसके बाद बैठ रहा है 4d, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं एक बार ये करेक्ट है भी कि नहीं है। आपके सामने है ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा n+l रूल कब लगता है, और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो है ये एक डेमो वीडियो थी, ठीक है ना, किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो आपका एक पार्ट था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है जितना भी कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से या n+l रूल से, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको यहाँ तक समझाने की, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।